नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 10 फरवरी शनिवार के दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और इस शनिवार की रात नमक से कर लेना आज की वीडियो में बताया ये उपाय। हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान से और अचूक उपाय है। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आप हासिल होगी। दोस्तों, तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं कि उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में यदि नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है, जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ उपाय बहुत ही कारगर समझा गया है। कहते हैं नमक का सही उपाय किसी भी मनुष्य की बंद किस्मत के ताले को जल्द ही खुल सकती है। नमक के उपाय और टोटके आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों के धर्म, तंत्र, शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है, जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की इसे आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन ऐसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बंद था तो नमक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर के पास धन खींचा हुआ आएगा, नौकरी की तैयारी कर कर के थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के उपाय से वो पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के उपाय को शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी होगी ही होगी और शनिदेव जी की कृपा से जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शिव जी का आशीर्वाद, शिवदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शिवदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी डालना मत भूलिएगा, ताकि आप ही के अनुसार हमको कोई का उपाय चलता है। जिस उपाय से आपको लाभ तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों का ज़रा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, परंतु आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा, नमक के उपाय किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में ये बात साफ साफ कही गई है कि नमक उपाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको जल्द मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी जल्द मिल जाता है। परंतु नमक के उपाय गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, बात को समझ लीजिए। जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, हनुमंत जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा नमक का उपाय अवश्य ही किया जाता है। नमक का उपाय या पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नमक का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपाय को करने एक मुहूर्त है तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा या उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है,
परंतु किसी उपाय पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको जल्द ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नमक है तो आसान से उपाय, परंतु इनको क्रियाओं आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में करीबी परेशानी, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु है आपसे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिया है। सबसे पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने। उपाय दोस्तों, आप आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। अब प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शिव मंदिर, शिवा मंदिर जाने पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक नमक डाल देना है। इतना यदि आप शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए जी कि वो हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए उस मनुष्य के शत्रु उसके पीछे, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का। महा उपाय जो आपको हम बताने रहे हैं, तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास की जरूरत नहीं है। ये उपाय कर लीजिए, और ये उपाय आपको करना है। शनिवार की शाम क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे या पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, 11 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मान के चलिए देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा के थक गए, परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, घेर लिया है, दिक्कत है आपके सामने, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा। 5 तक आपने सकते तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है, और इस 2 नमक को भगवान भोलेनाथ उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय जाप 1008 बार करना है। क्यों 1008 हो गया? 108 हो गए। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान आप इनसे, तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव,
और अभी तक आपने कोई लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको की सहायता चाहिए, किसी देवता की ज़रूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने के साथ। तो बस करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है और 11 के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नज़र थी, बाधाएं थीं, बंधन था और इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आप गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बड़ा व्यापार अब ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय, और ये जो भी मनुष्य करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद है जिसके पश्चात जीवन में धन संबंधी सारी खत्म हो जाती है। तो उपाय बड़ा आसान सा है, आपको बस यही करना है। दोस्तों शनिवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शनिवार लगातार 5 शनिवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहाँ पर माता की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। अब शनिवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए और ये जो 5 है इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। 5 शनिवार की में 25 नमक इकट्ठा और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों इतना ही उपाय आपको हम बता सकते हैं, इसलिए निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिख दीजिएगा। आपका घर दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी मनुष्य माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है तो माता रानी जी उस मनुष्य को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है, उस मनुष्य के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों नवरात्रि एक ऐसा शुभ है जिस दौरान यदि कोई भी मनुष्य माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मनुष्य को अपनी कृपा जरूर देती है, उस मनुष्य के जीवन की हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके के साथ मिलता है, आपकी किस्मत में चमक आती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको हासिल होती है। और गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों जिस दौरान गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराणों के अनुसार गुप्त नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है जिस दौरान यदि कोई भी मनुष्य कोई भी उपाय करता है तो उस मनुष्य को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और यदि आज हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम ये जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से जो नवरात्रि शुरू हुई है वो गुप्त नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वो 19 फरवरी 2024 को होगा। इस बार की गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा।
दोस्तों, गुप्त नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास और ख़ास महत्व दिया गया है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद ये बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है, गुप्त नवरात्रि के दौरान वो हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में ये वर्णित है कि यदि माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए शुभ संकेत होता है। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। और गुप्त नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद अवश्य कम मिलेगा। ख़ास तौर से यदि आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर, जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए ना केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब भी गुप्त नवरात्रि आने वाली होती होगी, आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए की स्थापना करते हैं। और वेद पुराणों में बताया गया है कि यदि कोई भी मनुष्य माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है, उस मनुष्य के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य ये चाहता है कि वो पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग घर के लालन पोषण में इतना परेशान हैं, अपनी नौकरी के चलते इतना ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं, और इन विकल्पों का यदि आप सही तरह से इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान करते हैं, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और यदि आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक प्राचीन काल के समय के उस महाउपाय को कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में ढान आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर कर के आप थक चुके थे, वो नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महाउपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा महाउपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर ये उपाय करने के पश्चात न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय करने की शर्त ये है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है, और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की ओर एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात, किसी भी सूर्यास्त के पश्चात
आपको नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं। देखिए, लाल ही कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके पर यदि आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहाँ पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है। यहाँ पर बैठने के पश्चात या तो एक लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। ये उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है। तांबे की कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप ले लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया आपने। आपको लेना है घी। घी कौन सा होना चाहिए? चाय के दूध से बना होना चाहिए। घी आपने ले लिया, गाय के दूध से बना वाला, और इसको डाल दीजिए हल्दी में, और हल्दी का लीजिए लेप। अब आपको करना है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है उसके सामने घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के पश्चात इसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़िए, और हाथ में पकड़ने के पश्चात माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11-12 जाप करना है। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको लाकर के बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये कर लिया, अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने ये स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या? देखिए, यदि आपने ये कर दिया नवरात्रि के दौरान, तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर प्रवास करने आए, और इससे माता रानी जी जरूर ही आप प्रवास करने आएंगे। और माता रानी जी की कृपा आपके घर शास्त्रों में वर्णित है कि यदि नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्थ्य का निशान बनाया है तो इससे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है। आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। पहला चिन्ह तो आपने यहाँ पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर की एक किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब ये जो आप ले गए हैं हल्दी का, इससे लेप किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है? आप इसी कटोरी को ले जाइए अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। इसी को के कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको निकालना है, और लेप निकाल करके अलमारी या तिजोरी पर स्वास्थ्य का निशान बना देना है। आप जब स्वास्थ्य का आप निशान बना दें तो यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ए ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, लक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप केवल और केवल 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया। अब आपको यही कटोरी ले जाना है। आपने उस कमरे के बाहर बना देना है। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं उस कमरे के बाहर एक स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। केवल इतना, यदि आप तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब जिस कार्य को ही शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। गुप्त के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये नवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 युगों के निर्माण की वजह से इस नवरात्रि पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और इस दिन
आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा दोस्तों। एक साल में करीब 24 नवरात्रि पड़ती है और 10 फरवरी से पड़ने वाली नवरात्रि में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि तिथि को देवउठनी नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों स्वास्तिक प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है, सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ करता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वस्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मेन खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। रघुवेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी रघुवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्थ्य की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस नवरात्रि के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्थ्य उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो नवरात्र के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें,
कि मुख्य द्वार पर बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। नवरात्रि तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न आते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्रि पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस नवरात्रि के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने, सम्मान, पुण्य फल हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशा घास डालकर नहा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठा करके मूर्ति के पास रख दें।